हेलो, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुरु टीवी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिपि किसे कहते हैं और लिपि कितने प्रकार की होती हैं और जानेंगे लिपि की हिस्ट्री के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिपि या लिखने की प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दोनों अलग होती हैं। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है और लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ लिपियों के बारे में बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी। तो यहाँ भाषा भी लिखा हुआ है और लिपि भी लिखी हुई है साथ में। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि होती है। गुजराती की लिपि देवनागरी होती है और कश्मीरी की शारदा लिपि होती है। इसके अलावा जर्मन की रोमन लिपि होती है, फ्रेंच की भी रोमन होती है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है और बांग्ला की बंगाली होती है। ये लिपियां हैं जो इन भाषाओं की ये लिपि हैं जो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ये लिपियां आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी। इसके अलावा मराठी की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी की भी रोमन है, उर्दू की फारसी है और रूसी भाषा की किरिलिक है। ये कुछ लिपियां हैं इन भाषाओं का। अब हम जानते हैं कि संसार भर में बहुत से देश हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा है तो उनकी लिपियां भी हैं। तो इस समय जो जितनी हज़ारों भाषा हैं तो उन भाषाओं के लिखने का कम से कम लगभग 2 दर्जन लिपियों का प्रयोग इस समय हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं तो उनकी लिपियां भी अलग हैं। इस तरह से कुछ भाषाएं और लिपियों की ये जो जानकारी है वो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय लेखन कला के संबंध में भारतीय इतिहास में बताया जाता है कि बादामी में ईस्वी सन 580 का एक प्रस्तर खंड, जिसे पत्थर शिलालेख कहते हैं, का प्राप्त हुआ, जिस पर ब्रह्मा की आकृति बनी हुई है। उनके हाथ में ताड़ पात्रों का एक समूह है। उससे यह स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण होता है कि ब्रह्मा से ही लेखन कला को जोड़ा जाता है भारतीय लिपि को। नारद स्मृति में लिपि के बारे में एक श्लोक बताया गया है। न करिष्यति यदि ब्रह्मा लिखितम चक्षुरुत्तमं तदेमस्य लोकस्य नाभिविश्यति शुभांगति। अर्थात यदि ब्रह्मा लेखन के रूप में उत्तम नेत्र का विकास नहीं करते तो तीनों लोगों को शुभ गति प्राप्त नहीं होती। देवनागरी लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा, काठमांडू भाषा, नेपाली भाषा, भोजपुरी भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा जिसे कलिंग भाषा कहते हैं, साथ ही असमिया भाषा, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, मारवाड़ी भाषा, सिंधी भाषा, गढ़वाली भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, अवधी, मराठी और कोंकणी की लिपि देवनागरी लिपि होती है। इन भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होती है। इसके बाद जो आती है शारदा लिपि, तो शारदा लिपि अपने देश में कश्मीरी भाषा, लद्दाखी भाषा, हिमाचली पहाड़ी, डोंगरी भाषा, पंजाबी, गुरुमुखी भाषा, तिब्बती भाषा, उत्तर पश्चिमी भाषा की लिपि शारदा लिपि के अंतर्गत आती है। इसमें शारदा लिपि इन भाषाओं में प्रयोग होती है। आपको लिपि के बारे में ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगर किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ में। तो वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए हिंदी गुरु टीवी। मिलते हैं हम अगली क्लास में।